In today's video, we are going to discuss qualitative research and its type. So let's proceed. जो क्वालिटेटिव रिसर्च है वो हमारे पास सिस्टमैटिक होती है, सब्जेक्टिव अप्रोच होती है, क्योंकि इसका मतलब है कि इसमें ओपिनियंस शामिल हैं, हमारे इंडिविजुअल के एक्सपीरियंस शामिल हैं, तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि ये सब्जेक्टिव अप्रोच है, ये बायस्ड हो सकती है। इट इज यूज टू डिस्क्राइब लाइफ एक्सपीरियंसेस को डिस्क्राइब करने के लिए, सिचुएशंस को डिस्क्राइब करने के लिए और उनको मीनिंग देने के लिए हम क्वालिटेटिव रिसर्च जो है वो यूज करते हैं। अब इस टाइप की रिसर्च के अंदर रिसर्चर जो होता है वो ब्रॉड क्वेश्चन पूछता है, मतलब अब क्वेश्चन जो है वो हमारे पास स्पेसिफिक नहीं है, हमें 4 ऑप्शन या 5 ऑप्शन नहीं दिए जा रहे। अब क्वेश्चनिंग जो है वो ब्रॉड हो रही है, क्वेश्चनिंग जो है वो जनरल हो रही है, और जो रिसर्चर है वो लार्ज डाटा जो है वो कलेक्ट करता है ताकि उसमें से जो है वो थीम्स उनको एक्सट्रैक्ट कर सके, और जो रिसर्च होती है वो कंडक्ट होती है एक बायस्ड मैनर के अंदर और एक सब्जेक्टिव मैनर के अंदर। अब देखिए, क्योंकि इसमें ओपिनियन शामिल है, इसमें एक्सपीरियंसेस शामिल हैं, तो आपका और मेरा ओपिनियन डिफरेंट हो सकता है, आपका और मेरा एक्सपीरियंस जो है वो डिफरेंट रिफर कर सकता है। सो हमारे पास क्वालिटेटिव रिसर्च जो है वो बायस्ड होती है और सब्जेक्टिव मैनर होता है। नाउ हम जो क्वालिटेटिव मेथड जो होता है इसमें हम डील करते हैं मोस्टली विद द क्वेश्चंस लाइक हाउ एंड व्हाई। हम क्वालिटेटिव रिसर्च में मोस्टली हाउ एंड व्हाई क्वेश्चंस के साथ जो है वो डील करते हैं। अनलाइक द क्वांटिटेटिव मेथड्स, जो ऑब्जेक्टिव होता है क्वालिटेटिव इंक्वायरी का, क्वालिटेटिव रिसर्च का इज टू एक्सप्लोर, नरेट एंड एक्सप्लेन द फिनोमेना। हम क्वालिटेटिव रिसर्च के अंदर हम एक्सप्लोर करते हैं, नरेट करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं फिनोमेना को, एंड मेक सेंस ऑफ कम्प्लेक्स रियलिटी, और कम्प्लेक्स रियलिटी जो है उसको इजीली अंडरस्टूड करते हैं। अब हम इसकी टाइप्स को डिस्कस करते हैं। सो दीज आर द 5 टाइप्स ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च। हम वन बाय वन इसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं जी फिनोमेनिकल रिसर्च की। सो इट्स एन अप्रोच दैट इज यूज्ड टू डिस्क्राइब एन एक्सपीरियंस एज इट इज लिव्ड बाय एन इंडिविजुअल। मतलब इसमें हम डिस्क्राइब करते हैं कि एक इंडिविजुअल के एक्सपीरियंस को, जो जिसने खुद वो एक्सपीरियंस किया हो, सच एज लिव्ड एक्सपीरियंस ऑफ क्रॉनिक पेन का एक लिव्ड एक्सपीरियंस जो है वो कोई एक्सप्लेन करे। सो इस रिसर्च का पर्पस ये होता है कि टू अंडरस्टैंड पीपल्स एवरीडे लाइफ एक्सपीरियंसेस, एवरीडे लोगों के जो लाइफ एक्सपीरियंसेस हैं उनको अंडरस्टैंड करना, और एंड रिड्यूस देम टू अ सेंट्रल मीनिंग, आप कह लो, एंड अ सेंस ऑफ एक्सपीरियंस। जो मेजर पर्पस है वो ये है कि हम अ सेंस ऑफ एक्सपीरियंस जो है ना उसको फाइंड करें, उसको जो है वो अंडरस्टैंड करें। फिनोमेनोलॉजिकल जो अप्रोच हमारे पास होती है वो डिवाइडेड है दो टाइप्स में, एक डिस्क्रिप्टिव है, एक इंटरप्रेटिव है। नाम से पता लग रहा है, जब हम डिस्क्रिप्टिव की बात कर रहे हैं तो हम फोकस कर रहे हैं अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ सेंस ऑफ एक्सपीरियंस, जो सेंस ऑफ एक्सपीरियंस है उसकी अंडरस्टैंडिंग के ऊपर फोकस कर रहे हैं। सही है। सो एंड इज बेस्ट सुटेड इन सिचुएशंस दैट नीड टू डिस्क्राइब द लिव्ड फिनोमेना। ऐसी सिचुएशन जिसके अंदर हम लिव फिनोमेना को डिस्क्राइब करना चाह रहे हैं, सो डिस्क्रिप्टिव जो हमारे पास फिनोमेनोलॉजिकल रिसर्च है वो इसके अंदर यूज होती है। अब हम बात करते हैं इंटरप्रेटिव की। अब जो इंटरप्रेटिव जो हमारे पास दूसरी टाइप है, तो ये जो है इट मूव्स बियॉन्ड द डिस्क्रिप्शन, ये डिस्क्रिप्शन से बियॉन्ड जाती है टू अनकवर द मीनिंग्स दैट आर नॉट क्लियरली एविडेंट। ऐसे जो है मीनिंग्स जो है, जो कि ऐसी आप कह लो कि फिनोमेना जो कि हमारे पास क्लियरली या विजिबली एविडेंट नहीं है, तो उनको अनकवर करने के लिए, उन मीनिंग्स को अनकवर करने के लिए हम इंटरप्रेटिव जो है इस अप्रोच को यूज करते हैं। अब रिसर्चर क्या करता है, वो ट्राई करता है टू इंटरप्रेट द फिनोमेना बेस्ड ऑन देयर जजमेंट रादर देन जस्ट डिस्क्राइबिंग इट। अब रिसर्चर जो है उस फिनोमेना को सिर्फ डिस्क्राइब ही करता, वो अपनी जजमेंट की बेस के ऊपर, अपनी थॉट्स की, अपनी ओपिनियन की, अपनी एक्सपीरियंसेस की बेस के ऊपर उस फिनोमेना को इंटरप्रेट करने की कोशिश करता है। फॉर एग्जाम्पल, a phenomenological study conducted to describe the lived experience of mothers in parenting children with leukemia. So अब leukemia के जो children हैं उनकी mothers का जो है वो lived experience जो है वो उनको उसको जो है वो describe करने के लिए जो है वो study conduct की गई। अब हम बात करते हैं grounded theory की। So it is a research technique that is used to formulate, टेस्ट एंड रिफाइन अ थ्योरी अबाउट अ पर्टिकुलर फिनोमेना। एक पर्टिकुलर फिनोमेना के बारे में एक थ्योरी को जनरेट करने के लिए या फॉर्मुलेट करने के लिए
टेस्ट करने के लिए या फिर एक थ्योरी को रिफॉर्म करने के लिए हम ग्राउंडेड थ्योरी की जो टेक्निक है, ये जो रिसर्च टेक्निक है, वो हम यूज करते हैं। हम ग्राउंडेड थ्योरी को ग्राउंडेड इस वजह से कहते हैं क्योंकि थ्योरी जो है वो डाटा के साथ ग्राउंडेड है। इस पॉइंट को हम नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे। जो ग्राउंडेड थ्योरी के जो रिसर्चर्स होते हैं वो एक्सप्लोर करते हैं हिडन जो सोशल प्रोसेसेस होते हैं, सिंबल ऑफ लैंग्वेज के थ्रू, रिलीजन के थ्रू, रिलेशनशिप्स के थ्रू एंड क्लॉथिंग के थ्रू जो है वो हमारे पास जो सोशल प्रोसेसेस होते हैं हिडन, उनको एक्सप्लोर करते हैं और डिस्क्राइब करते हैं डीपर मीनिंग ऑफ एन इवेंट एज अ थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क। आप कह लो कि थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क हमारे पास एक लेंस होता है जो कि हमें एक टॉपिक को एग्जामिन करने में जो हमारी हेल्प करता है। ठीक है, ये हमें एक पर्टिकुलर पर्सपेक्टिव जो है वो प्रोवाइड करता है। जो थ्योरेटिकल हमारे पास फ्रेमवर्क होता है, ये स्ट्रक्चर है जो कि एक थ्योरी को सपोर्ट करता है, या हम कह सकते हैं कि एक थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क एक फाउंडेशनल रिव्यू है जो थ्योरीज ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही हैं और ये हमारे पास हमारे आर्ग्यूमेंट के लिए एक रोड मैप के तौर पे भी यूज होता है। हमने जी सेकंड पॉइंट में डिस्कस किया था कि हम ग्राउंडेड थ्योरी को ग्राउंडेड इस वजह से कहते हैं क्योंकि थ्योरी जो है वो डाटा के अंदर ग्राउंडेड होती है। उसके लिए आप इमेजिन करें कि हमारे पास हैंडफुल ऑफ सीड्स है और हमें नहीं पता कि किस टाइप का प्लांट है, लेकिन हम उसको वाटर वगैरह या दूसरी कंडीशंस होती हैं वो हम उसको देते हैं। तो जब वो जो सीड्स है वो स्प्राउट अप होते हैं, जब ब्लूम होते हैं, तो देन हमें पता लगता है कि अच्छा ये कौन सा प्लांट था। सिमिलरली, लेकिन पहले हम सीड्स देख नहीं थे बता पा रहे कि ये कौन से जो है वो प्लांट के हैं। सिमिलरली हमारे पास ग्राउंडेड थ्योरी भी ऐसी होती है, जो हमारे पास डाटा होता है वो हमारे पास सीड्स होते हैं, और जो प्लांट होता है वो हमारे पास थ्योरी होती है जो कि अपने आप को खुद शो करती है। ठीक है, सो द डाटा इज सीडेड एंड द थ्योरी इज द प्लांट दैट विल शो इटसेल्फ। हम बात करते हैं नैरेटिव रिसर्च की। अब इसका नाम देखें तो हमें नाम से आइडिया हो रहा है कि हम कुछ नरेट करेंगे। ये रिसर्च जो है वो फोकस करती है इन एक्सप्लोरिंग द लाइफ ऑफ एन इंडिविजुअल, एक इंडिविजुअल की लाइफ को एक्सप्लोर करने में, और आइडियली ये यूज होती है टू टेल द स्टोरीज ऑफ इंडिविजुअल एक्सपीरियंस। एक इंडिविजुअल के एक्सपीरियंस को स्टोरी की फॉर्म में बताने के लिए जो है ये नैरेटिव रिसर्च यूज होती है। अब इसका पर्पस भी यही है टू यूटिलाइज स्टोरी टेलिंग। हम स्टोरी टेलिंग को यूटिलाइज कर रहे हैं एज अ मेथड ऑफ कम्युनिकेटिंग एन इंडिविजुअल्स एक्सपीरियंस टू अ लार्जर ऑडियंस। हम स्टोरी टेलिंग को एज अ मेथड ऑफ कम्युनिकेशन यूज कर रहे हैं ताकि जो इंडिविजुअल के एक्सपीरियंसेस हैं उनको लार्जर ऑडियंस तक जो है वो बताया जा सके। सही है। फॉर एग्जाम्पल, हम नैरेटिव इंक्वायरी टू एक्सप्लोर हाउ पीपल विद अल्जाइमर डिजीज प्रेजेंट्स देयर लाइफ स्टोरी। वो हम नैरेटिव रिसर्च के थ्रू ये एक्सप्लोर कर सकते हैं कि कैसे जो ऐसे लोग जिनको जो है वो अल्जाइमर जो डिजीज है वो अपनी लाइफ स्टोरी को प्रेजेंट करते हैं। अब डिस्कस करते हैं केस स्टडी को। केस स्टडी जो है एक ऐसी रिसर्च अप्रोच है जो कि यूज होती है जनरेट करने के लिए इन डेप्थ एंड मल्टीफेस्टेड अंडरस्टैंडिंग। मल्टीफेस्टेड अंडरस्टैंडिंग एंड इन डेप्थ। मल्टीफेस्टेड का मतलब होता है कि एक डिफरेंट एस्पेक्ट्स को देखें, हम डिफरेंट साइड्स को देखें, डिफरेंट फीचर्स को देखें ऑफ अ कम्प्लेक्स इशू। एक कम्प्लेक्स इश्यूज के अब डिफरेंट एस्पेक्ट्स को देख लें, उसकी डीपर अंडरस्टैंडिंग लें। इस तरह की अंडरस्टैंडिंग को जनरेट करने के लिए हमारे पास केस स्टडी जो है वो यूज होती है। फॉर एग्जाम्पल, हम देख सकते हैं a case study was conducted to analyze the misconceptions about children with autism. autism वाले जो चिल्ड्रन है उनके बारे में क्या मिसकंसेप्शंस हैं, उसके लिए जो है वो स्टडी कंडक्ट जब की जाती है उसको हम कह सकते हैं कि वो केस स्टडी थी। इसी तरह से हाउ कैन टीचर्स इम्प्लीमेंट एक्टिव लर्निंग स्ट्रेटजीज इन मिक्स्ड लेवल क्लासरूम। मिक्स्ड लेवल क्लासरूम के अंदर जो है वो टीचर्स किस तरह से एक्टिव लर्निंग जो स्ट्रेटजीज हैं वो इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ये हमारे पास एक केस स्टडी है ऑफ लोकल स्कूल दैट प्रमोट्स एक्टिव लर्निंग। ऑलराइट, बात करते हैं इथनोग्राफिक रिसर्च की। अब इथनोग्राफिक रिसर्च जो होती है यूज होती है टू अंडरस्टैंड द कल्चर ऑफ अ ग्रुप, कम्युनिटी, ऑर्गेनाइजेशन थ्रू पार्टिसिपेशन एंड क्लोज ऑब्जर्वेशन। क्लोज ऑब्जर्वेशन के थ्रू, सेल्फ पार्टिसिपेशन के थ्रू आप एक ग्रुप का कल्चर या किसी कम्युनिटी का या किसी ऑर्गेनाइजेशन का जो कल्चर है वो अंडरस्टैंड करें। अब इथनोग्राफिक जो रिसर्चर्स होते हैं वो ऑब्जर्व करते हैं, इंटरव्यू करते हैं लोगों के साथ विद इन अ कल्चर टू अंडरस्टैंड द एनवायरमेंट, पीपल, पावर रिलेशंस एंड कम्युनिकेशन पैटर्न्स ऑफ अ वर्क सेटिंग, कम्युनिटी और एथनिक ग्रुप। ठीक है, इथनोग्राफिक रिसर्चर्स इंटरव्यू करते हैं ताकि लोगों के कल्चर को समझ सके, उनके एनवायरनमेंट को, उनके लोगों के बारे में, वहाँ के जो पावर रिलेशंस हैं, उनके जो कम्युनिकेशन पैटर्न्स हैं वर्क सेटिंग के अंदर, उनकी कम्युनिटी है या उनके जो एथनिक ग्रुप हैं उनके बारे में जान सके।
सो समटाइम्स इस तरह की रिसर्चेस के अंदर रिसर्चर जो है वो खुद अपने आप को इंगेज करते हैं। रिसर्चर्स इंगेज देमसेल्व्स विद इन अ कल्चर ऑफन फॉर इयर्स, वहां जाके रहते हैं कई कई सालों तक, ताकि उनके कल्चर को अच्छे तरीके से जो है वो अंडरस्टैंड कर सकें एंड एक्सपीरियंस द एनवायरमेंट एज अ पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वर। और अपने पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वर का मतलब यही है कि वहां पर रह के जो है ना वो एक्सपीरियंस करें एनवायरमेंट को। फॉर एग्जाम्पल ये रिसर्च यूज हो सकती है कल्चर, जो कल्चर प्रैक्टिस्टिक्स है उसको बयान करने के लिए, या हम किसी कल्चर के अंदर मैरिज इंस्टीट्यूशन जो है उसको देखना चाह रहे हैं। सो इस तरह की जो रिसर्चेज होंगे उनको हम इथनोग्राफी। दिस वाज ऑल अबाउट, थैंक यू सो मच।